बेटा, दो बासी रोटी और कल की बची हुई सब्जी एक एल्युमिनियम की तुड़ी मुड़ी सी प्लेट में रखकर माँ के सामने पटकते हुए बोला, ले बुढ़िया, खाना खा ले। माँ उस थाली को उठाती है और जो देखती है तो दो सूखी रोटी और सूखी सब्जी को देखकर बेटे से कहती है कि बेटा, यह सब मुझसे खाया नहीं जाएगा। कुछ खिचड़ी या दलिया बहू से बनवा दे तो मैं आराम से खा लूँगी। तो बेटा कहता है, बुढ़िया, तेरी बहू ने तेरी नौकरी ले रखी है क्या? तेरी बहू दिन भर काम करते करते थक जाती है। अब वह थोड़ा आराम करने गई तो अब भी तेरे लिए पकवान बनाओ। चुप करके खा ले और पड़ जा, नहीं तो यह भी नसीब नहीं होगा। बेटे विकास की बातें सुनकर माँ शांता देवी जी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। चुपचाप अपने पास रखे पानी के लोटे को उठाती हैं और अपनी दोनों रोटियों को पानी में गीला करती हैं और सूखी सब्जी में भी पानी डालती हैं। जब रोटी और सब्जी दोनों अच्छी तरह गीली हो जाती हैं तो शांता जी रोटी भी उस सब्जी में ही तोड़ तोड़ कर डाल लेती हैं और उसे अच्छी तरह मुलायम करके खा लेती हैं। खाना खाकर शांता देवी जी ईश्वर को धन्यवाद करती हैं और प्लेट उठाकर धीरे धीरे बाहर आंगन में टंकी पर आ जाती हैं। वहीं बैठकर अपनी प्लेट धोती हैं। प्लेट धोकर उसी स्टोर रूम में आ जाती हैं जहां पर उनका पलंग पड़ा हुआ था। स्टोर रूम का बल्ब भी ख़राब हुआ पड़ा था। दिन में भी वहां अंधेरा सा ही रहता था और रात में बाहर के बल्ब की रोशनी थोड़ी सी आ जाती थी। बस उसी रोशनी में उनको काम चलाना पड़ता था। बेटे से एक बार कहा था कि बेटा, यह बल्ब ख़राब हो गया है, इसको बदल दे। तो बेटा माँ पर भड़क गया कि माँ, तुझे कुछ काम वाम तो करना है नहीं, तो फिर बल्ब का क्या करेगी? बेकार में बार बार टोक कर मेरा दिमाग ख़राब मत किया कर। और कहकर माँ को चुप करके बाहर चला गया। विकास के पिता सागरमल जी का अभी 6 महीने पहले ही निधन हो गया था। विकास के पिता के निधन के बाद माँ शांता जी को विकास और रोहिणी तुरंत शहर तो लेकर आ गए थे, मगर रोज़ रोहिणी शांता जी पर किसी न किसी बात को लेकर बरस पड़ती। शांता जी को घर की काम वाली बाई बनाकर रख दिया था। उन्हें इतना परेशान किया कि वे वापस गांव चली गई। गांव जाने के बाद भी शांता जी को सुख नसीब नहीं हो पाया। पैसे पैसे को मोहताज हो गई थी शांता जी। विकास और रोहिणी ने जाते समय शांता जी के हाथ में थोड़े से पैसे पकड़ाए थे। अब वह भी भला कितने दिन चलते। एक दिन शांता जी फ़ोन कर विकास से बोली, बेटा, मुझे ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए, मगर 2 वक्त की रोटी तो खाने को चाहिए ही। और अब तबीयत भी ठीक नहीं रहती तो आए दिन दवाइयाँ भी खानी पड़ती हैं। घुटनों में भी दर्द रहता है। वह तो अच्छा है कि गांव में सब रिश्तेदार हैं, पड़ोसी मुझे बहुत मान सम्मान देते हैं और समय समय पर दवाइयाँ भी दे जाते हैं, मगर मुझे भी तेरे होते हुए दूसरों से मदद लेने में शर्म महसूस होती है। इसलिए तू थोड़े पैसे भेज देता तो अच्छा रहता। गांव में सब बहुत अच्छे हैं, इसलिए वक्त कट जाता है। इसलिए तू मेरी चिंता मत करना। रोहिणी भी वहीं पति विकास के पास खड़ी सब सुन रही थी। तब उसने ही विकास से कहा कि तुम्हारी माँ से कहो कि वे गांव का घर बेच दें और यहाँ चली आएँ। विकास भी आश्चर्य में बोला, रोहिणी, तुम तो माँ के साथ रहना नहीं चाहती थी ना? रोहिणी बोली, अरे वह तो मैं अब भी नहीं रहना चाहती। तुम्हारा गांव का घर बेचकर जो पैसे आएंगे उनसे हम यहाँ फार्म हाउस खरीदेंगे। विकास ने भी रोहिणी की हाँ में हाँ मिलाई और अपनी माँ शांता जी से बोला, माँ, तुम अकेली वहाँ रहती हो, हमें अच्छा नहीं लगता। तुम यहाँ हमारे साथ आकर ही रहो। अब मैं भी कौन सा इतना कमाता हूँ कि यहाँ भी पूरा खर्चा करूँ और तुम्हें गांव में भी पैसे भेजूँ। बेहतर होगा कि आप गांव का घर बेचकर हमेशा के लिए यहीं आ जाओ। फ़ोन रखने के बाद ही रोहिणी बोली, विकास, मुझसे तुम्हारी माँ नहीं झेली जाएगी, बता देती हूँ। वह तो गांव का घर बेचना है तो उन्हें यहाँ आने का लालच देना पड़ा। विकास बोला, रोहिणी, तुम फिक्र मत करो, मैं माँ का इंतज़ाम कहीं और कर लूँगा। वहाँ शांता जी के बेटे के प्यार से बोले गए शब्दों से पिघल गई और घर बेचने के लिए गांव में पंचायत से अपील कर दी। शांता देवी जी के 2 बेटे थे। विकास से बड़ा एक और बेटा था जिसका नाम रोहित था। एक बार सागरमल जी ने उसे किसी बात पर बहुत ज़्यादा डांट दिया था। इसी कारण से घर छोड़ कर चला गया था। उसे घर से गए हुए 15 साल हो चुके थे। उसका अब तक कोई पता नहीं था। उसकी याद में शांता जी रोज़ आंसू बहाया करती थी। एक बेटा तो घर छोड़कर चला गया और दूसरा बेटा नौकरी करने शहर चला गया और शहर में ही बस गया। जब तक सागरमल जी जिंदा थे तब तक शांता देवी जी को किसी चीज़ की कोई चिंता नहीं थी।
सागरमल जी उनसे बहुत प्यार करते थे, उनका हर तरह से ध्यान रखते थे। दोनों पति पत्नी का समय अच्छा व्यतीत हो रहा था। परंतु सागरमल जी के देहांत के बाद शांता जी बिल्कुल अकेली हो गई थी। बेटे बहू थे तो, लेकिन वे बस नाम मात्र के। अकेले होने का दर्द सहन करते करते वह थक चुकी थी। इसीलिए छोटे बेटे विकास ने जब इतने मीठे शब्द बोले तो शांता देवी जी गांव का घर बेचने के लिए तैयार हो गई। वरना वे गांव का घर बेचने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थी, क्योंकि उसी घर में वह दुल्हन बनकर आई। अपने पति के साथ अच्छे पल व्यतीत किए, अपने बच्चों के साथ मीठी यादें थी, तो उस घर को बेचने का सोचती भी नहीं थी। गांव में घरों का जो भाव चल रहा था उस हिसाब से शांता जी का घर अच्छे दामों में बिक गया और शांता जी अपना सामान पैक कर अपने भाई के बेटे के साथ शहर के लिए रवाना हो गई। विकास और रोहिणी पैसे के लालच में शांता जी की राह देखने लगे। दूसरे दिन शांता जी अपने भांजे के साथ शहर आ गई। शांता जी का भांजा राहुल पैसों से भरा सूटकेस शांता जी के हाथ में देकर बोला, बुआ यह लीजिए आपकी अमानत। विकास बोला, मुझे दे दो राहुल, मैं लॉकर में रख देता हूँ। माँ कहाँ पैसे लेकर घूमती फिरेगी। शांता जी ने भी बेटे पर विश्वास कर लिया था, इसलिए वे बोली, हाँ राहुल अब तो मुझे यहीं रहना है। वैसे भी रोहित तो अब चला गया, पता नहीं अब वह कहाँ है, इसलिए जो है सब विकास का ही तो है। राहुल ने पैसों वाला सूटकेस विकास को पकड़ा दिया और वह वापस गांव के लिए रवाना होने लगा। शांता जी बोली, बेटा गांव की बहुत याद आएगी। मेरा मन कहाँ था कभी शहर आने का, मगर मजबूरी में मन का कहाँ करने को मिलता है। राहुल बोला, बुआ हमें भी आपकी बहुत याद आएगी। रोहिणी और विकास को जो चाहिए था वह मिल चुका था। दोनों के हाथ पैसे लग गए थे, इसलिए दोनों खुश थे। मगर उनकी यह खुशी शांता जी के लिए जल्द ही सजा बनने वाली थी। यह शांता जी को खबर नहीं थी। 2 दिन बाद शांता जी का चश्मा नहीं मिल रहा था। वे अपना चश्मा ढूंढ रही थी। वे रोहिणी से बोली, बहू तुमने मेरा चश्मा देखा क्या? रोहिणी बोली, माँ कब से देख रही हूँ आपको, आपसे खुद का एक चश्मा नहीं संभाला जाता। खुद की चीज़ खुद संभाल कर रखो, मैं आपकी नौकरानी नहीं कि आपका चश्मा ढूंढती फिरूँ। उतने में विकास भी आकर बोला, माँ क्यों सुबह सुबह सबको परेशान कर रही हो? चश्मा ही है तो है, वैसे भी तुमको क्या काम करना है? बैठी रहो एक जगह, चश्मा नहीं मिल रहा है तो बाद में ढूंढ लेना। मुझे और रोहिणी को परेशान मत किया करो, हमें ढेरों काम रहते हैं। शांता जी बेटे बहू के बर्ताव से आहत होकर एक जगह बैठ गई और मन में भांप गई कि जिस तरह पिछली बार दोनों ने मेरे साथ मिलकर दुर्व्यवहार किया था, शायद इस बार भी यही होने वाला है। मगर यह सोचकर डर गई कि बेटे के बहकावे में आकर गांव का घर भी बेच चुकी हैं, तो वे अब कहाँ जाएंगी। शांता जी अतीत में खो गई। पति सागरमल जी बहुत प्यार करते थे शांता जी से। दोनों हमेशा साथ गांव में रहते। पति के लिए रानी थी शांता जी, और आज बेटे के लिए बोझ बन गई थी। बेटे विकास की शादी के बाद कभी कोई दखलंदाजी नहीं की थी। शांता जी और सागरमल जी को रोहिणी कभी पसंद न कर पाई थी और शांता जी को भी वह पसंद नहीं करती थी। पहली बार जब रोहिणी शादी करके गांव आई थी, तभी उसने शांता जी से कह दिया था उसने विकास के लिए शादी की है, सास ससुर के लिए नहीं। और विकास ने भी यही कहा था, माँ रोहिणी एकल परिवार में रहने की आदी है, उससे ये सेवा वेवा की उम्मीद मत करिएगा। बस वह पहली और आखिरी बार था जब विकास और रोहिणी गांव आ गए थे। उसके बाद दोनों ने कभी वहां कदम भी नहीं रखा और ना कभी अपने माता पिता को शहर बुलाया। शहर में आकर ऐसा बसे कि बस शहर के होकर ही रह गए, कभी कोई सुध नहीं ली। और पिता की मौत के बाद भी माँ पर दया नहीं आई। पिछले बार का बर्ताव याद कर शांता देवी जी डर जाती हैं, क्योंकि पिछली बार उनके पास गांव में उनका घर था, परंतु अब तो गांव का घर भी बेच आई थी। अब जाऊंगी भी तो कहाँ, यही सोचकर घबरा जाती तो चुपचाप एक कोने में पड़ी रहती। किंतु रोहिणी को ये बात भी चैन से जीने नहीं देती थी। रोहिणी ने अपनी सास से घर का काम लेना शुरू कर दिया। बूढ़ी हड्डियों में इतनी भी जान नहीं थी, किंतु फिर भी वह आराम आराम से काम करती रहती, क्योंकि उनके सामने अब बहुत बड़ी मजबूरी थी। करना तो था ही, रात में थक कर चूर हो जाती, अगले दिन फिर से काम में लगना पड़ता। रोहिणी कपड़ों का ढेर सास के सामने लाकर डाल देती। शांता देवी जी उन्हें धोती, सुखाती और फिर प्रेस करती।
एक दिन शांता देवी जी कपड़ों पर प्रेस कर रही थी तो उनका सर चकराने लगा और प्रेस बहू की साड़ी पर रखी गई। जब उन्हें होश आया तो देखा साड़ी तो जल गई है। रोहिणी भी तुरंत वहां आ पहुंची और जब अपनी जली हुई साड़ी सास के हाथों में देखी तो आग बबूला हो गई और नीचे से चप्पल उठाकर सास को दे मारा, जो शांता देवी जी के सीधा जाकर सर में लगा। उन्हें पहले ही चक्कर आ रहे थे। बहू के हाथ से चप्पल खा वे वहीं पीछे गिर पड़ी। सर पर लगी है चप्पल का दर्द इतना नहीं था जितना उनके दिल में बहू की इस हृदय विदारक घटना से सागर में उठे तूफान की तरह था। वे बस खामोश पीछे लेटी हुई बहू की इस हरकत पर आंसू बहाने लगी, किंतु बहू को यह भी सहन न हुआ तो उसने भरा बुरा बोलना शुरू कर दिया। बुढ़िया, तूने मेरी इतनी महंगी साड़ी जला दी। तूने जानबूझकर ऐसी हरकत की है। मैं देख रही हूँ तुझे हमारी खुशियों से जलन होती है। तू गांव के लायक ही है। शहर में आते ही तेरे पंख लग चुके हैं। विकास भी पत्नी की आवाज़ सुनकर आया तो माँ को पूछने के बजाय पत्नी की साइड लेते हुए बोला, बुढ़िया की अकल भी बूढ़ी हो गई है। एक काम भी ढंग से नहीं होता। देखभाल के काम कर लिया कर। और दोनों सुनाकर माँ का दिल चीरकर बाहर चलते बने। शांता देवी के जख्मों को देखने वाला कोई नहीं था। वह तो बस आंसू बहाती रही और भगवान से शिकायत करती रही, हे भगवान, बुढ़ापे में ये कैसी परीक्षा है भगवान। एक बेटा छोड़कर भाग गया, एक बेटा जुल्म कर रहा है, मेरा घर भी नहीं रहा। मैं कहाँ जाऊँ भगवान, कहाँ जाऊँ। शांता देवी दुख के सागर में बहती रही और रोती रही। बेटा बहू को उन पर जरा भी दया नहीं आई। ना किसी ने खाने पानी को पूछा। रात का वक्त हुआ और बूढ़ी आंतों में भूख का हड़बा लग रहा था। जब सहन ना हुआ तो रसोई में जाकर देखा, कुछ होगा तो भूखी आंतों को दे दूंगी, परंतु वहाँ कुछ भी नहीं था। फ्रिज में दूध लेने घुसी, दूध का भगोना निकाला तो वह उनके हाथ से छूटकर नीचे जा गिरा। हाय रे बेदर्दी, समय भी साथ न दे रहा था। बर्तन गिरते ही बेटा बहू जाग गए और शांता जी के हाथ पांव फूल गए। वे घबरा उठी। दोनों किचन में आए और दूध का भगोना गिरा देखा तो जल भुन उठे और बहू ने पास से चिमटा उठाकर सास की कमर में दे मारा। शांता देवी जी की चीखें निकल पड़ी। विकास को इस पर गुस्सा आया तो उसने एक दो बातें रोहिणी को सुना डाली तो रोहिणी ने विकास को भी भला बुरा सुना डाला। विकास भीगी बिल्ली बन खड़ा रह गया। रोहिणी तिड़क कर अपने कमरे में चली गई। पीछे पीछे पति भी कमरे में जा घुसा और पत्नी की खुशामद मिन्नत करने लगा। बेटा बहू तो चले गए, परंतु शांता देवी जी वहीं फर्श पर पड़ी आंसू बहाती रही। दोनों में से किसी ने भी उनको नहीं उठाया। बहू ने चिमटा इतनी ज़ोर से मारा था कि उनकी कमर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था। बड़ी मुश्किल से अपने कमर पर हाथ रखकर अपने दर्द को सहते हुए उठी और उसी स्टोर रूम में आ गई जहां उनकी एक छोटी सी चारपाई पड़ी हुई थी। एक तो भूख का दर्द, ऊपर से बहू की मार का दर्द उनसे सहन नहीं हो पा रहा था। उनकी आंखों से झरझर आंसू बह रहे थे, पर उनके आंसू देखने वाला वहाँ कोई नहीं था। वह अपने पति की रानी थी और बेटे के लिए एक बोझ थी जिसको वह ढोना नहीं चाहता था। वह अपनी चारपाई पर लेट गई और रोते रोते उनकी आंखों को कब नींद ने अपने आगोश में ले लिया, उन्हें पता नहीं चला। उन्हें ऐसा महसूस हुआ कि सागरमल जी उनके पास बैठे हुए हैं और उनके आंसू साफ कर रहे हैं और कह रहे हैं, चिंता मत करो शांता, सब ठीक हो जाएगा। आप मुझे छोड़कर कहाँ चले गए थे? आपके जाने से देखिए कैसी हालत हो गई है। यह कहकर शांता जी रोने लगी तो सागरमल जी कहने लगे, चुप हो जाओ शांता, रो मत, भगवान जल्दी ही तुम्हारी सहायता करेंगे। तभी उनके कानों में बहू के चिल्लाने की आवाज़ आती है और उनकी आंख खुल जाती है तो वह अपने आसपास देखती हैं तो सागरमल जी कहीं नहीं थे। वह बस सपना देख रही थी। बहू चिल्लाकर शांता देवी जी से कहती है, कब तक पड़ी सोती रहेगी महारानी? चल उठकर काम पर लग। काम क्या तेरा बाप करेगा आकर? खाती तो इतना है और काम करते हुए तेरे पर इतना जोर पड़ता है। काम नहीं करेगी तो खाने को भी नहीं मिलेगा। शांता देवी जी जल्दी से उठ जाती हैं। खाली पेट वैसे तो उन्हें चक्कर आ रहे थे, परंतु अगर वे काम नहीं करेगी तो आज भी उन्हें खाने को नहीं मिलेगा। यही सोचकर वे काम में लग जाती हैं। सारा काम करवाने के बाद बहू शांता देवी जी को रात की बची हुई रोटी और दाल खाने के लिए देती है। शांता देवी जी उस रात की रोटी और दाल को ऐसे खाती हैं जैसे बरसों की भूखी हों। खाते खाते उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। एक समय था जब वे अपने घर पता नहीं कितने भूखे लोगों को खाना खिला दिया करती थी
और आज उनकी यह हालत हो गई है कि 2 रोटी के लिए भी मोहताज हो गई हैं। उनके दिल से बस यही आह निकलती है, हे भगवान, यह दिन किसी दुश्मन को भी ना दिखाना। अगले दिन दोनों ने माँ के घर के पैसों से फ्लैट ले लिया, जिसका दोनों पहले ही मोल भाव कर आए थे। दोनों को पैसे के लालच ने इतना अंधा कर दिया था कि उन्हें कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। दोनों बेटा बहू माँ को वृद्धाश्रम भेज पुराना घर बेच नए घर में रहने की तैयारियों में लगे हुए थे। माँ शांता देवी जी उनके इस नीच कर्म को समझ गई थी। वे बेटा बहू के सामने गिड़गिड़ाने लगी, मन्नतें करने लगी, किंतु वे तो अंधे गूंगे बहरे हो चुके थे। वे बेटा बहू के आगे गिड़गिड़ा ही रही थी कि डोरबेल बजी। जाने की जल्दी में विकास जल्दी दरवाजे की ओर भागा। दरवाज़ा खोलकर देखता है तो क्या देखता है कि उसका घर से भागा हुआ भाई रोहित सामने खड़ा है। विकास को अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। उसने आंखें फाड़कर देखा तो सचमुच उसका बड़ा भाई रोहित उसके सामने खड़ा था। भैया आप कैसे? रोहित ने उसका कोई भी जवाब न देते हुए आगे बढ़ा तो माँ को नीचे फर्श पर बैठे आंसू बहाते देखा तो चौंक गया। उसे देख रोहिणी की आंखें फटी रह गई। माँ ने जब अपने बेटे को 15 साल बाद अपनी आंखों के सामने देखा तो अपनी बूढ़ी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। रोहित अपनी माँ को सीने से लगा रोने लगा और माफ़ी मांगने लगा। उसने भी घर से भागकर बहुत बड़ी गलती की, जिसका परिणाम उसे भुगतना पड़ा। फिर उसने बहुत मेहनत की और अपना खुद का बड़ा कारोबार बनाया। वह पहले गांव गया था, जहां से उसे पता चला कि उसके बाबूजी का देहांत हुए 6 महीने हो चुके हैं और माँ गांव का घर बेचकर उसके छोटे भाई के साथ शहर में रहने लगी हैं। वहां से अपने छोटे भाई का पता लेकर वह शहर आ गया। रोहित कहने लगा, मैंने सोचा था कि आप यहाँ मज़े में होंगी, किंतु यहाँ तो उल्टा ही है। इतना सुन माँ और ज़्यादा रोने लगी और रोहित के आग्रह करने पर माँ ने उन दोनों के सामने ही सब बता दिया। विकास और रोहिणी को तो जैसे काटो तो खून नहीं। रोहित ने जब अपनी माँ के ऊपर हुए अत्याचारों के बारे में सुना तो उसका खून खोल उठा। वह चिल्लाकर बोला, तू जानता भी है माँ बाप क्या होते हैं? मैं जानता हूँ। मैंने अपने माँ बाप के बिना 15 साल कैसे गुजारे हैं, मैं ही जानता हूँ। मैं हर दिन हर पल अपने माता पिता को याद करता था। तूने और तेरी पत्नी ने मेरी माँ के साथ ऐसा व्यवहार किया, मेरी माँ पर इतने अत्याचार किए। मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। यह कहकर विकास को लाते घूंसे मारना शुरू कर दिए। उसकी पत्नी बीच में आई तो रोहित ने उसे भी थप्पड़ जड़ दिया, जिससे वह ज़मीन पर जा गिरी। रोहित ने फ्लैट के पेपर्स निकलवाए और अपनी माँ को उठाकर बाहर खड़ी अपनी गाड़ी में बिठाया और अपनी माँ को सबसे पहले गांव लेकर गया। गांव ले जाकर शांता जी सबसे मिलकर वे बहुत खुश हो रही थी। रोहित ने गांव का घर फिर से खरीद लिया और अपनी माँ से कहने लगा कि माँ, मैंने अपना घर अभी तक इसलिए नहीं बनाया था क्योंकि मैं अपना घर आपकी पसंद से बनाना चाहता था। अब शहर में भी एक अच्छा घर बनाएंगे। जब हमारा दिल करेगा तब हम गांव में भी आ जाया करेंगे। गांव का घर भी अब हमारा ही रहेगा, क्योंकि इस घर से आपकी और मेरी बहुत सी यादें जुड़ी हुई हैं। शांता देवी जी अपने बेटे की बात सुनकर फूली नहीं समाती और अपने बेटे को बहुत सारा आशीर्वाद देती हैं। रोहित फ्लैट विकास से अपनी माँ के नाम करा लेता है और शहर में एक बहुत ही अच्छा घर बनाता है। रोहित की तरक्की और उसका रुतबा देखकर आसपास में खबर फैल जाती है और रोहित के हर ओर चर्चे होने लगते हैं। कुछ ही समय में रोहित समाज में अपना अच्छा नाम बना लेता है। अब उसके अच्छे घरों से रिश्ते आने शुरू हो जाते हैं। शांता जी का रहन सहन अब बहुत बदल गया था। अब वह अच्छे कीमती कपड़े पहनने लगी थी और सही तरीके से खाना मिलने के कारण अब उनकी सेहत काफ़ी अच्छी हो गई थी। रोहित ने घर में कई नौकर चाकर रखे थे। शांता देवी जी अब कोई काम नहीं करती थी, सारा काम नौकरों से करवाती थी। आने वाले रिश्तों में से अच्छा रिश्ता, अच्छी लड़की देखकर रोहित शादी कर लेता है। रोहित की पत्नी साधना संस्कारवान सुशील लड़की थी, जो रोहिणी के एकदम विपरीत थी। उसने अपनी सास को इतना प्यार दिया कि वह अपने बेटे बहू के दुख दर्द भूल गई। फिर 1 साल बाद अपने पोते का मुंह देखा तो फूले नहीं समाई। इस तरह शांता देवी जी के जीवन में खोए हुए बेटे के द्वारा फिर से बाहर आ गई थी।